नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल ISPCS सॉल्यूशन पर। हम लोग आज बिहार दरोगा के लिए जो टॉनिक बैच है खान सर का, इसका हम लोग आज पॉलिटी देखेंगे। इसमें बहुत अच्छा अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल 500 क्वेश्चन है, हर एक सब्जेक्ट टोटल सब्जेक्ट मिलाकर आज हम लोग इसका पॉलिटी देखेंगे। चलते हैं पॉलिटी पे। पहला में है यही आपका, उसके बाद हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है। पहला में कह रहा है कि सही सुमेलन पूछ रहा है, तो कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट, तो इसका हो जाएगा 73 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 74 में बना था। द्वैत शासन प्रारंभ हुआ था तो 1784 में। 73 के 84 का आया था आपका द्वैत शासन अधिनियम, इसी के द्वारा। उसके बाद द्वैत शासन का अंत कब हुआ, तो 1858 में। राज्यों में द्वैत शासन कब लाया गया, तो 1919 में। राज्यों के द्वैत शासन का अंत 1935 में। केंद्र में द्वैत शासन, तो राज्य में द्वैत शासन खत्म कर दिया गया था और केंद्र में स्थापित कर दिया गया था 35 में ही। शिक्षा पर 1 लाख खर्च, तो 13 के तहत 1813 में कहा गया था कि 1 लाख खर्च किया जाएगा शिक्षा पे, लेकिन भाषा के मतभेद को लेकर इसके फिर लागू नहीं किया गया था। कंपनी के अधिकार समाप्त 1833 में। भारत सरकार ब्रिटेन के राजा को हस्तांतरित, तो 1858 में। भारत का शासन ब्रिटेन के रानी को हस्तांतरित, तो 1876 में। विभागीय प्रणाली की शुरुआत तो 1909 में, ये 1935। मुस्लिम को पृथक निर्वाचन क्षेत्र 1909 में। संविधान का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था, तो क्रिस मिशन में। अंतरिम सरकार का गठन, तो ये हो जाएगा आपका 1861। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा क्या दिया था। संविधान का ब्लूप्रिंट कब है, था क्रिप्स मिशन के तहत है। अंतरिम सरकार का गठन तो कैबिनेट मिशन 1946, और संविधान का निर्माण भी इसी में हो जाएगा, दोनों इसी में आ जाएगा। संविधान सभा में कुल सदस्य तो टोटल 389 थे। महिला सदस्य कितने थे, तो 15। प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो BR अम्बेडकर। संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर। संविधान का अंतिम बैठक तो 24 जनवरी 1950 को। संविधान लागू कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के सलाहकार तो BN राव। संविधान सभा के अध्यक्ष तो राजेंद्र प्रसाद। बर्मा भारत से पृथक हुआ था 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में। कौन सा असत्य है पूछ रहा है, तो नागरिकता, मंत्रिमंडल, सामूहिक उत्तरदायित्व, संसदीय व्यवस्था, राष्ट्रपति का पद, ये ब्रिटेन से लिया गया है, सही है। मूल अधिकार, महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन, उपराष्ट्रपति, अमेरिका से लिया गया है। नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से, जबकि राज्यपाल द्वारा अपशिष्ट सूची कनाडा से। संविधान संशोधन प्रक्रिया साउथ अफ्रीका से। आपातकाल जर्मनी से। गणराज्य की व्यवस्था सोवियत संघ से नहीं, सोवियत संघ से लिया गया था आपका मौलिक कर्तव्य। गणराज्य लिया गया आपका फ्रांस से। नेक्स्ट पे चलते हैं 5 नंबर, तो यही आपका हो जाएगा असुमेलित, असत्य। नेक्स्ट पे चलते हैं 3 नंबर। इसमें कह रहा है कि सही सुमेलन बताना है, तो क्या हो जाएगा, राष्ट्रगान। तो जन गण मन है 24 जनवरी 1950 को इसको एक्सेप्ट किया गया था। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, इसको भी 24 जनवरी 1925 को ही। राष्ट्रीय चिन्ह शोक स्तंभ है, 26 जनवरी 1950 को एक्सेप्ट किया गया है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। प्रस्तावना संबंधित निम्न कथनों में असत्य बताना है, तो प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, सही है। बंधुत्व शब्द फ्रांस की क्रांति से। सुप्रीम कोर्ट संविधान की आत्मा कहता है प्रस्तावना को, सही है। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है, सही है। 42वां संशोधन द्वारा 3 वर्ड जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, एकता और अखंडता, ये भी सही है। इसमें भी अगर एक पूछे तो क्या हो जाएगा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। नेक्स्ट कह रहा है कि केशवानंद मामले में सुप्रीम कोर्ट प्रस्ताव को संविधान का अंग नहीं माना गया था, तो ये गलत हो जाएगा, माना गया था इसी में, केशवानंद भारती 1973 वाले में। नेक्स्ट कह रहा यही असत्य हो जाएगा, असत्य पूछ रहा था। सही सुमेलन बताना है, तो अनुसूची 2 में वेतन और भत्ते की बात की गई है। 4 में कहा गया है राज्यसभा में सीट। 5 में है SC ST एवं अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन। 6 में है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। 8 में भाषा की बात की गई है। 9 में भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन। 10 में है दल बदल। 11 में है पंचायत। 12 में है नगर पालिका। संघ सूची क्या क्या आएगा, जनगणना, सुरक्षा, बैंक, ये सब संघ सूची में आता है। राज्य सूची में आ जाएगा पुलिस, कृषि, पंचायत। संवर्ती में शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, नियोजन, मजदूरी संघ। अपशिष्ट सूची साइबर, अंतरिक्ष, ये सब। और 3 में क्या है, शपथ के बारे में है। असत्य पूछ रहा है, तो प्रथम भाषाई आयोग आंध्र प्रदेश, प्रथम भाषाई राज्य, असत्य बताना है, सॉरी यहाँ पे मिलान नहीं करना था। प्रथम भाषाई राज्य क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। प्रथम भाषाई आयोग SK धर। भाषाई राज्यों की मान्यता फजील अली आयोग, ये है। पंजाब का गठन शाह आयोग की सहायता से। सिक्किम का विलय 16 मई 75। सिक्किम शहर राज्य बना था। 35वां संविधान संशोधन।
राज्यों का पुनर्गठन विधानमंडल की अनुमति से नहीं, संसद की अनुमति से होता है, संसद। नेक्स्ट 7 नंबर में सत्य बताना है। तो नागरिकता कानून संसद पारित करती है। नागरिकता का समापन अनुच्छेद 9 के तहत। पंजीकरण 7 वर्ष में। देशीकरण 11 वर्ष लगता है इसमें। नागरिकता का प्रकार तो ये दोहरी नहीं, ये कहरी है, एकल नागरिकता है भारत में, तो असत्य यही हो जाएगा। मूल अधिकार के संबंध में निम्नलिखित को सुमेलित करें। तो मूल अधिकार क्या हो जाएगा, तो ये संसद हो जाएगा इसका सुमेलन। दूसरा में है कि मूल अधिकार, सुमेलन करना था। मूल अधिकार 6 प्रकार का है, प्रारंभ में कितने था, 7 प्रकार का, जबकि संपत्ति का अधिकार को 44वां संशोधन द्वारा कानूनी अधिकार बना देगा 1978 में। तो 6 प्रकार का वर्तमान में है। प्रतिबंध संसद लगाता है। निलंबित राष्ट्रपति करता है, ये जब आपातकाल लागू होता है तो। रक्षा कौन है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट 32 के तहत, ये 226 के तहत। अस्पृश्यता 17, निजता का अधिकार 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता तो 21, धार्मिक स्वतंत्रता 25, अल्पसंख्यकों की रक्षा 29-30, बच्चों का संरक्षण 24, कानून की समानता 14, संविधान की आत्मा 32 को कहा गया है। मूल अधिकार नहीं है हड़ताल करना, चक्का जाम करना, और क्या है, वोट देने का अधिकार, तो ये मूल अधिकार नहीं है, जबकि ये सब है मूल अधिकार। आवास का अधिकार, रोजगार का अधिकार, उपर्युक्त सभी। इसमें पूछ रहा है कि मूल अधिकार नहीं है तो हड़ताल करना, चक्का जाम करना, वोट देने का अधिकार, आवास का अधिकार, रोजगार का अधिकार, ये सब सभी है जो मूल अधिकार नहीं है। पूछ रहा है कि सही सुमेलन बताइए। तो लोक कल्याण 38 में है। स्त्री पुरुष को समान वेतन 39 में है। पंचायत 40 में है। प्रसूति सहायता 42 में है। समान सिविल संहिता 44, शराब पर प्रतिबंध 47 में है। पोषाहार स्तर ये सब ऊंचा करने के लिए। SC/ST के बारे में 46, पशुबल पर प्रतिबंध 48, कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण 50, अंतर्राष्ट्रीय शांति 51। 11 में चलते हैं। इसमें कह रहा है कि मूल कर्तव्य से संबंधित गलत बताना है। तो मूल संविधान में इसकी संख्या 0 थी, तो सही है। कब जुड़ा है, तो 42वां संशोधन द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, जबकि 46वां संशोधन द्वारा शिक्षा दिलाना कर्तव्य बना दिया गया, तो नहीं। वर्तमान में मूल कर्तव्य 11 है, तो सही है। पर्यावरण की रक्षा हमारा मूल कर्तव्य है, ये भी सही है। राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना मूल कर्तव्य है। शोषण के विरुद्ध अधिकार का कमजोर से रक्षा करना मूल अधिकार है, नहीं, ये मूल अधिकार नहीं है, सॉरी, ये तो मूल कर्तव्य नहीं है, मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। यहाँ पे 46वां नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 86वां होगा। 86वां संशोधन द्वारा शिक्षा दिलाना कर्तव्य बना दिया गया था। शोषण के विरुद्ध ये फंडामेंटल राइट है, मूल कर्तव्य दंडनीय नहीं है, तो ये सही है। पूछ रहा था कि कौन सा सत्य है, तो ये हो जाएगा आपका 7 नंबर। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कर रहा है 12 नंबर की राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली में शामिल किया जाता है। तो लोकसभा को, राज्यसभा को और विधानसभा को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। इसमें विधान परिषद शामिल नहीं होता है। 13 में कि राष्ट्रपति के रिक्त पद को कितने दिन में भरा जाता है, तो 6 महीने में। इसके बाद हो जाएगा 14 में कि राष्ट्रपति के रिक्त पद भरने के लिए नया राष्ट्रपति कितने वर्ष तक रहता है, तो क्या हो जाएगा, बचे हुए कार्यकाल, तो नहीं, 5 वर्ष टोटल हो जाएगा आपका। बी नंबर हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका 5 वर्ष। उसके बाद 15 में कह रहा है कि राष्ट्रपति की जमानत राशि 15,000 जब्त कर ली जाती है जब उसे कुल मत का कितना नहीं मिलता है, तो 1/6। 16 नंबर कह रहा है कि राष्ट्रपति के लिए प्रस्तावक तथा अनुमोदकों की संख्या कितनी होती है, तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। 17 कह रहा है कि राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, तो मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। उपराष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति की चर्चा है, तो 72 में है। 19 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि महाभियोग के बारे में निम्नलिखित कथन में कौन सा गलत है, तो किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकता है, तो सही है। इसे प्रारंभ करने के लिए 1/4 मत की आवश्यकता होती है, तो ये भी सही है। इसे पारित करने के लिए 2/3 मत की आवश्यकता होती है। दूसरे सदन भेजने से 14 दिन पूर्व इसकी सूचना राष्ट्रपति को भेजी जाएगी, ठीक है। महाभियोग प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में है, इसे अमेरिका से लिया गया है, तो ये भी सही है। राजेंद्र प्रसाद पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी, तो नहीं की गई थी, तो यही असत्य हो जाएगा। 20 में है कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था, तो ये किया गया था आपका निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण, तो ये किया गया था आपका ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन या मिशन द्वारा। डी हो जाएगा राइट आंसर। 21 है कि सही सुमेलित नहीं है, तो देशी रियासत समझौता समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघ का नेहरू, कार्य संचालन
ये आपका राजेंद्र हो जाएगा, ये हो जाएगा। सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, तो इसमें ये देशी रियासत समझौता समिति, तो ये सही है। संघ का भी सही है। कार्य संचालन समिति, ये भी सही है। सर्वोच्च न्यायालय समिति का थे पट्टाभी सीतारमैया, तो ये गलत हो जाएगा। कौन सा सुमेलित नहीं है, तो संविधान संशोधन पद्धति दक्षिण अफ्रीका सही है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया। न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत यूएसए। आपात उपबंध फ्रांस नहीं, जर्मनी के बाइमर संविधान से लिया गया है, तो यही सुमेलित नहीं है हो जाएगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन 54। कोटा या पद्धति 55। पद का रिक्त होना 62। राष्ट्रपति की क्षमतान की शक्ति 72। संघ की कार्यपालिका 73, इसका विस्तार किया गया कार्यपालिका का। केंद्र सरकार के कार्यों का संचालन 77। लोकसभा की चर्चा 81, क्या है सरला। 79, 80, 81, 79 में संसद, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा। सत्र क्या होता था 17 भाषण की चर्चा 85। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण 87। राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता धन विधेयक को। कह रहा है कि नेक्स्ट में 24 में कि संविधान में कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। संसदात्मक है, अध्यक्षात्मक नहीं है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, संघात्मक भी है, यानी बी हो जाएगा। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है, तो ये आपका भारत का स्वयं का है। भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार राज्यों का संघ होगा यूनियन। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती, जन्म द्वारा किया जा सकता है, देशीकरण द्वारा भी, किसी भूभाग में सम्मिलित द्वारा, भारतीय बैंक में धन जमा करके नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट कह रहा है कि संविधानिक और संविधानोत्तर निकाय मिलान करना है, तो क्या हो जाएगा। निर्वाचन आयोग 324, वित्त आयोग 280, सीएजी 148, महान्यायवादी 76, राज्य का महाधिवक्ता 165, यूपीएससी 315, एनडीसी संविधानोत्तर निकाय है, 1952 में स्थापना हुआ था। नीति आयोग भी संविधानोत्तर है, 1950 में बना था। अब इसका जगह कौन ले लिया है, योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग 2015 में आ गया। 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी, तो इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात किया गया था मुस्लिम के लिए। 30 कह रहा है कि संघीय कार्यपालिका की व्यवस्था संविधान के किस भाग में की गई है, तो किया गया है भाग 5 में, संघ में, और राज्य का है 6 में। 31 है कि किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया था, अनुच्छेद 11 के तहत। 32 में मिलान पूछ रहा है सुमेलन, तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। मंत्रिपरिषद मंडल का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। मंत्री व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है राष्ट्रपति के प्रति, सामूहिक तौर पे ये होता है आपका प्रधानमंत्री के प्रति। पार्टी में ये विधानसभा के प्रति, अगर ये है आपका राज्य विधानमंडल है तो, और अगर केंद्र है तो क्या हो जाएगा लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति। पार्लियामेंट शब्द फ्रेंच से आया है। संसद की जननी ब्रिटेन है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250। विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500। प्राकलन समिति की सदस्य संख्या 30, टोटल 300 लोकसभा से रहते हैं। लोकलेखा समिति की सदस्य संख्या तो ये हो जाता है 7 + 15, टोटल 22 होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। विवादित विधेयक पर जांच प्रवर समिति करती है। बजट द्वारा निकाले गए धन की जांच लोकलेखा समिति। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। बुलाते कौन है, राष्ट्रपति। राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य मुख्यमंत्री होता है हर एक राज्य का। कार्यपालिका का प्रधान तो राज्यपाल। वोट देने का अधिकार तो ये राजनैतिक अधिकार है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक पद है। 33 कह रहा है कि भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार का न्याय की व्यवस्था की गई है, तो इसमें 3 प्रकार का है, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। 34 कह रहा है कि मौलिक अधिकार के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको प्राप्त है, तो सुप्रीम कोर्ट के भी है और हाई कोर्ट को भी है, तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 35 में है कि कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यपद्धति का परीक्षण करती है, तो ये करता है उत्प्रेषण, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 36 कह रहा है कि सुमेलित कीजिए, तो सरकारी आयोग का संबंध है केंद्र राज्य संबंध से। लोकलेखा समिति तो सरकारी खर्च को जांच, इसमें 22 सदस्य हैं, हम लोग चर्चा कर लिए हैं। प्राकलन समिति तो बजट अनुमानों की जांच करता है, 30 सदस्य। बलवंत राय मेहता तो त्रिस्तरीय पंचायती राज। अशोक मेहता तो द्विस्तरीय पंचायती राज। शाह आयोग राज्य का पुनर्गठन। चिलैया समिति तो कर सुधार। नरसिम्हन समिति बैंकिंग क्षेत्र में सुधार। 37 है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है, तो आर्टिकल 51 डीपीएसपी का। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार है, तो प्रस्तावना में भी है और डीपीएसपी में भी है, तो डी हो जाएगा। राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है, तो महान्यायवादी, सीएजी, राज्यपाल, डी हो जाएगा, सारा का करता है तीनों का।
इसमें पूछ रहा है सुमेलन कीजिए, तो त्रिस्तरीय पंचायत, तो बलवंत राय मेहता 3 वर्ड है, तो 3 स्तरीय। 2 स्तरीय 2 वर्ड है, अशोक मेहता। पंचायतों का संवैधानिक दर्जा, तो 73वां संशोधन द्वारा। मुखिया त्यागपत्र देता है तो जिला पंचायत पदाधिकारी को। नेक्स्ट करा 5 में कि पंचायत स्तर का चुनाव, तो यह करता है राज्य निर्वाचन आयोग। पंचायत राज का उद्देश्य, तो सत्ता का विकेंद्रीकरण। पंचायत की चर्चा अनुच्छेद 243 में है, 243 से 243 ओ तक है। पंचायती समितियों की गणपूर्ति, तो 1/2 चाहिए। नगर पालिका की चर्चा, तो भाग 9 में अनुसूची 12। SC/ST प्रशासन, तो भाग 10 के अनुच्छेद 244 में है। 41 कह रहा है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, तो ये किया जाता है अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, तो इसमें बी और सी दोनों हो जाएगा। 42 में है कि कौन से भारत की राष्ट्रपति की वीटो शक्ति है, तो पूर्ण वीटो, पॉकेट वीटो, निलंबित वीटो, डी हो जाएगा। सुमेलित कीजिए, तो संवैधानिक पदाधिकारी एवं अधिकारी, तो लोकसभा अध्यक्ष, तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता। मुख्य न्यायाधीश, तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाना। क्षमादान 72, अध्यादेश 203, 213, राज्यपाल का और राष्ट्रपति का 1, 2, 3। राष्ट्रपति का वीटो पावर अमेरिका से प्रेरित है। शून्यकाल भारतीय संसदीय नवाचार है। महान्यायवादी, संसद की कार्यवाही में भाग लेना का अधिकार। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है, तो वार्षिक वित्तीय विवरण है, विनियोग विधेयक, संचित निधि, बजट का उल्लेख नहीं है। इसके जगह पे वार्षिक वित्तीय विवरण यूज किया जाता है। 45 है कि मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए आपका 10% होना चाहिए। तो कितना हो जाता है 500 का 10%, 50 हो जाएगा। 46 पे चलते हैं। 46 कह रहा है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है, तो कार्यपालिका विधायिका के अंडर कार्य करती है। लोक निधि का अभिभावक, तो ये कहा जाता है CAG को। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। 48 कह रहा है कि भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का बिलियन अधिकारी कौन होता है, तो ये होता है मंत्रिमंडल सचिव। लोकसभा के गठन के संबंधित, तो ये 81 हम लोग देख चुके हैं। कौन सा सुमेलित कीजिए, तो संचित निधि 66, आकस्मिक निधि 67, विशेष राज्य का दर्जा 75, वित्त आयोग 80, अखिल भारतीय सेवा का सृजन 312, संघ लोक सेवा आयोग 315, चुनाव आयोग की चर्चा 324, SC/ST सीट का आरक्षण 330, SC क्षेत्र घोषित 341, संघ की राजभाषा हिंदी 43, राजभाषा आयोग 349, संसद द्वारा राज्य सूची के विषय में कानून बनाना, तो हो जाएगा 369। कौन सा एक गलत है, गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, तो ये तो सही है। द्वीप खंबात की खाड़ी में एक टापू है, ये भी सही है। दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया, सही है। दादरा और नगर हवेली 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत था, तो ये गलत है। कब से कब तक था, तो ये आपका 1961 तक पुर्तगालियों के अंदर था, ना कि फ्रांसीसी, ये हो जाएगा। सुमेलित पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय आपातकाल 352, युद्ध या बाहरी आक्रमण पे। राजकीय आपात या राष्ट्रपति शासन 356, वित्तीय आपातकाल 360, संविधान संशोधन 368, अवसर की समता 16 में है, उपाधियों का अंत 18, अंतर्राज्यीय परिषद 263, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन 312। कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, तो कौन कौन सा प्राप्त है, सभी। सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है आपका 15, 16, 19, 29 और 30, इसके अलावा और सबको प्राप्त है। तो विधि के समान संरक्षण का अधिकार, तो ये 14 में है, तो ये तो सबको प्राप्त है। भेदभाव के विरुद्ध अधिकार 23, 24। कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, ये भी सबको प्राप्त है। स्वतंत्रता का अधिकार, ये नहीं प्राप्त है। संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार, ये भी नहीं प्राप्त है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भेदभाव के विरुद्ध, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर, क्योंकि 14 सबको प्राप्त है, जबकि ये 15, 16 में आ जाता है। ये हो जाता है आपका स्वतंत्रता का अधिकार 19 में, संस्कृति शैक्षणिक ये तो 29, 30 में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ए नंबर। भारत का संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए मूलभूत है, तो ये हो जाता है DPSP। 55 कह रहा है कि सही सुमेलित कीजिए। समय का थोड़ा सा अभाव है, इसलिए हम पहले से ही टिक लगा के रख लिए हैं ताकि जल्दी से बता सके। संविधान संशोधन प्रक्रिया, तो साउथ अफ्रीका। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया। सिक्किम भारत का राज्य बना, तो 36वां संशोधन द्वारा। दिल्ली तथा पुदुचेरी का विधानसभा सृजन हुआ था, 69वां संशोधन। दल बदल को जोड़ा गया, 52वां संशोधन। GST 101वां संविधान संशोधन में आया है। भारतीय नागरिकता का मूल कर्तव्य है, तो राष्ट्रीय ध्वज का रक्षा करना।
या फहराना, ये भी कह सकते हैं। राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित है मूल कर्तव्य। 57 है कि उपराष्ट्रपति का पदच्युत करने संबंधी प्रस्तावित कहाँ लाया जा सकता है, तो ये सिर्फ राज्यसभा में लाया जा सकता है। नेक्स्ट करा कि लोकसभा का स्पीकर का निर्वाचन होता है, तो ये लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। 59 कह रहा है कि लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है, तो ये लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। 60 में कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, तो अनुच्छेद 249। 61 में कह रहा है कि सुमेलन बताना है, तो नागरिकता तो भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11, मौलिक अधिकार भाग 3 12 से 35, डीपीएसपी भाग 4 36 से 51, मूल कर्तव्य 4A 51A, संघ का हो जाएगा भाग 5 में, पंचायत भाग 9 में, नगर पालिका 9 का A, निर्वाचन 15। 62 में कह रहा है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है, तो ये होता है साधारण विधेयक पर। संविधान संशोधन, वित्त विधेयक, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, ये सब के लिए नहीं होता है। 63 में कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति परिस्थिति के अनुसार अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़कर शेष सभी मूल अधिकार को निलंबित कर सकता है, तो यह जब हो जाएगा अनुच्छेद 259 के तहत। उसी तरह 258 में 19 को रोका जाता है। 64 में कि दिल्ली विश्वविद्यालय के चांसलर पद कौन होते हैं, तो ये हो जाता है दिल्ली विश्वविद्यालय के होते हैं उपराष्ट्रपति, बाकी सबका हो जाता है राष्ट्रपति, ये राज्यपाल। अलग अलग यूनिवर्सिटी का जिस राज्य में है उसका राज्यपाल होता है। कौन सा सुमेलित नहीं है, तो परिसीमन 82 सही है। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति 72 सही है। राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति की चर्चा, तो ये आपका 89 में है, न कि 108 में। 108 में क्या है, संयुक्त अधिवेशन। गणपूर्ति या कोरम की चर्चा अनुच्छेद 100 में है। सूचीबद्ध में है लोक लेखा समिति, तो इसका संबंध है स्टैंडिंग ये वित्तीय समिति से। उसके बाद है याचिका समिति, तो यह कार्यकारी समिति है। स्टॉक बाजार स्कैम संयुक्त समिति, तो तदर्श समिति। और विभागीय समिति है स्टैंडिंग समिति। इसको देख लीजिएगा, क्या हो जाएगा 3 4 1 2। इसका पीडीएफ आपको दे देंगे टेलीग्राम पे, पहले खुद से बनाकर इसको मिला लीजिएगा। 67 कह रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा किए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनरावलोकन हेतु अधिकृत करता है, तो अनुच्छेद 137। 68 कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी, तो गोलकनाथ केस में 11 पीठ थी, 11 संख्या था, और इसमें 13 सबसे बड़ा आ जाएगा केशवानंद भारती, 13 संख्या। 69 है कि उच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय में अपील करने का अधिकार है, तो अनुच्छेद 132। किस राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश ऑर्डिनेंस का अनुमोदन होना आवश्यक है, तो राज्य की विधायिका द्वारा। सुमेलित कीजिए कह रहा है वरीयता क्रम, तो राष्ट्रपति कौन सा हो जाता है, पहला हो जाता है उपराष्ट्रपति, दूसरा नंबर, पहला में राष्ट्रपति, दूसरा में उपराष्ट्रपति, तीसरा में प्रधानमंत्री, चौथा में राज्यों के राज्यपाल, पांचवा में हो जाता है आपका भूतपूर्व राष्ट्रपति, छठा में भारत के मुख्य न्यायाधीश, सातवां में हो जाएगा कैबिनेट मंत्री या मुख्यमंत्री, आठवां में हो जाएगा राजदूत। 72 है कि केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है, तो 268 से 281 तक। भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो वन संवर्ती का है। स्टॉक एक्सचेंज तो संघ का विषय है, न कि संवर्ती का। पोस्ट ऑफिस तो संघ का। लोक स्वास्थ्य राज्य सूची का। 74 कह रहा है कि कौन सा एक भारत में वित्त आयोग का कार्य नहीं है, तो आयकर विभाग है, विभाजन, उत्पाद शुल्क का विभाजन है, सहायतार्थ अनुदान है, जबकि व्यापार कर का विभाजन जीएसटी में है, न कि वित्त आयोग का कार्य है। 75 कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वय का कार्य करता है, तो ये करता है राष्ट्रीय विकास परिषद, एनडीसी इसको इंग्लिश में कहते हैं। भारत की पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम द्वारा किया गया था, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत किया गया था, 1926 में। 1923-24 में लाया गया था इसके लिए एक्ट, उसी के तहत किया गया था 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। 77 कह रहा है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है, तो अल्पसंख्यक के प्रतिनिधित्व को। 78 है कि निम्नलिखित में से दलीय व्यवस्था किस एक व्यापक व्यवस्था का अंग है, तो राजनीतिक व्यवस्था का। भारत की सरकारी भाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन हो सकता है, तो कम से कम 2/3 बहुमत से। 80 कह रहा है कि कौन पंचायतों की संरचना को बंद करने के लिए अधिकृत है, तो राज्य विधानमंडल। सुमेलन पूछ रहा है तो कौन सा हो जाएगा इसमें,
प्रश्नकाल तो बैठक का पहला घंटा। अविश्वास प्रस्ताव तो केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। संचित निधि 266, आकस्मिक निधि 67। कोरम तो कुल सदस्यों के 1/10 भाग। विभागीय समितियां कुल 24 समितियां। याचिका समिति नगरपालिका की शिकायतों की जांच। प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना। 82 कह रहा है कि पंचायती राज को किसके अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया, तो भारतीय संविधान के 73वें संशोधन। 83 में है कि किसका संबंध संयुक्त राष्ट्र संघ से नहीं है, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का नहीं है, जबकि ये क्या हो जाएगा, सामान्य भाषा ये सब का है। बी राइट आंसर हो जाएगा। सीमा प्रबंध विभाग निम्नलिखित केंद्रीय मंत्रालयों में से किस एक का विभाग है, तो ये हो जाता है गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आपातकाल से संबंधित कौन सा गलत है, तो राष्ट्रीय आपातकाल को संसद द्वारा 30 दिन के अंदर अनुमोदन मिलना आवश्यक है। इसे 6 माह के अनुमोदन के बाद अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। अब तक इसे 3 बार लाया गया है, तो सही है 62 में, 71 में और 75 में। जब मंत्रिमंडल से लिखित सिफारिश से होता है तो ये भी सही है। राष्ट्रपति इसे स्वयं लागू कर सकता है, तो ना मंत्रिमंडल की सिफारिश पर, मंत्रिपरिषद के सिफारिश पर। नेक्स्ट कह रहा है कि मंत्रिमंडल की चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो 352 में। इसे इंग्लिश में कैबिनेट कहते हैं। जबकि 74-75 में मंत्रिपरिषद है, न कि मंत्रिमंडल। उपराष्ट्रपति की चर्चा तो 63 में। विधि अधिकारी कौन होता है भारत का, तो महान्यायवादी। महाधिवक्ता कौन होता है, तो राज्य का होता है। संसद की गठन 79, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा। लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की चर्चा 93 में। सुमेलन पूछ रहा है प्रस्तावना के मुख्य शब्द एवं अर्थ। संप्रभुता का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आंतरिक और बाह्य रूप से खुद स्वतंत्र, अपना निर्णय खुद ले सके। पंथ निरपेक्ष तो राज्य का अपना कोई धर्म नहीं। गणतंत्र तो राष्ट्र का अध्यक्ष निर्वाचित होगा, न कि मतलब वंशानुगत। सामाजिक न्याय तो जातीय धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। बंधुत्व भाईचारे की भावना। समाजवादी संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण। गणपूर्ति के लिए आवश्यक सदस्यों की संख्या होती है तो 1/10। संसद का सबसे बड़ा सत्र होता है, तो सबसे बड़ा होता है आपका बजट सत्र, जो कि फरवरी से मार्च तक चलता है, मई तक सॉरी। मानसून सत्र जुलाई अगस्त में चलता है। और शीतकालीन सत्र ये सबसे छोटा होता है, ये नवंबर दिसंबर में खत्म हो जाता है, 2 महीना में। राष्ट्रपति विधायकों पर अपना अनुमति किस अनुच्छेद के तहत देते हैं, तो अनुच्छेद 111 में वीटो की शक्ति है। धन विधेयक की चर्चा तो 110 में इसकी परिभाषा है, जबकि प्रावधान पूछेगा तो 109 के तहत है। बजट का प्रावधान तो 112, वार्षिक वित्तीय विवरण 17 में वित्त विधेयक 1, 2, 3 में अध्यादेश जारी करेगा और 124 में सुप्रीम कोर्ट की चर्चा है। राष्ट्रपति के अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है, तो ये 6 माह होता है। सुप्रीम कोर्ट की गठन की चर्चा अनुच्छेद 124। तदर्थ न्यायाधीश की चर्चा तो 127। सीएजी रिपोर्ट जांच करता है तो लोक लेखा समिति। सम्मिलित करने के लिए पूछ रहा है तो धन विधेयक की परिभाषा तो 110 में। राष्ट्रपति की विशेष अभिभाषण 87। केंद्र सरकार को कार्यों का संचालन 77। केंद्र सरकार की राजभाषा 343। पिछड़े वर्गों के लिए आयोग अनुच्छेद 340। एससी के लिए घोषित करेगा तो 341 के तहत। हमारे पास समय का थोड़ा सा अनुपलब्धता है, इसलिए हम फास्ट पढ़ा रहे हैं। अगर आप लोग को थोड़ा सा धीमा देखना है तो इसको थोड़ा स्लो कर सकते हैं। उसमें यूट्यूब का क्वालिटी देता है 1.5, 1.2 ऐसे करके सुन लीजिए और कम कर लीजिए उसे। राज्यपाल के पद को परिभाषित किया गया है तो 153 के तहत। मुख्यमंत्री की चर्चा तो 164। महाधिवक्ता का प्रावधान तो 165। विधानमंडल का प्रावधान किया गया है तो 168 में। और विधान परिषद का सृजन 169, 170 में है विधानसभा और 71 में विधान परिषद। विधान परिषद किसी विधेयक को कितने समय तक रोक सकता है, तो 4 महीना। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। विधान परिषद में अधिकतम सीटों की संख्या तो 500 मैक्सिमम विधानसभा की तुलना में होती है तो 1/3 होता है। विधानसभा में मैक्सिमम 500 और मिनिमम 60। हाईकोर्ट का प्रावधान है 214 के तहत। कौन सा गलत पूछ रहा है, तो महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित है। तो इसमें क्या था ना कि बिहार के अकॉर्डिंग पूछ लिया है PYQ में, तो इसमें बिहार में कितना है, तो आधा है 50% आरक्षण, तो इसलिए इसी को असत्य मान लिया है। दूसरा में कह रहा है कि त्रिस्तरीय पंचायत तो है, पंचायत सत्ता के विकेंद्रीकरण के बनाया गया है, तो ये भी है। पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है, पहली बैठक में होती है, ये भी सही है। इसका ए हो जाएगा। 110 के 73वां संशोधन लागू हुआ था, तो कब हुआ था, 24 अप्रैल 1993 को। इसमें 93 कर लीजिएगा इसको काट कर। गैर संवैधानिक निकाय है तो राष्ट्रीय विकास परिषद भी और राष्ट्रीय योजना आयोग भी, दोनों। वित्त आयोग का कार्यकाल 5 साल का होता है।
पूछ रहा है कौन सा गलत है, तो प्रथम संशोधन 1951 में आया था, न कि 81 में, JL नेहरू के समय। 36वां संशोधन सिक्किम को पूर्ण राज्य। 42वां संशोधन लघु संविधान कहा जाता है। 44वां संपत्ति का अधिकार का समापन। 52वां दल बदल। 61वां मताधिकार की आयु को 18 वर्ष कर दिया गया। 73वां पंचायत। 74 में नगर पालिका। 84 संसद में सीटों की संख्या। 91 मंत्रिमंडल का आकार 15%। 122वां संशोधन विधेयक GST से था, इसके लिए 101वां संशोधन किया गया था, लेकिन विधेयक था 122वां। 125वां जो आया था वो स्वर्णों का 10% आरक्षण, इसके लिए संशोधन कौन सा था, तो 103वां। वित्तीय आपातकाल का प्रावधान कितनी बार लगाया गया है, तो एक बार भी नहीं लगाया गया है। किसमें है, 360 में है। टोटल कितना है पॉलिटी का, इसको देख लेते हैं। 208 तक है। पंद्रह कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, तो किया जाता है 75 के तहत, अनुच्छेद 75। 16 में कह रहा है कि भारतीय संसद के अनिवार्य अंग कौन कौन से हैं, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का वीटो पावर किस देश से लिया गया है, तो अमेरिका। राष्ट्रपति चुनाव में कौन शामिल होते हैं, तो लोकसभा के निर्वाचित, राज्यसभा के निर्वाचित, राज्य विधानसभा के निर्वाचित। डी हो जाएगा। राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो ये लिया गया जर्मनी के वाइमर संविधान से। 120 में कि राज्य संविधान में मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट शब्द की चर्चा एक ही बार हुआ है, 352 में। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय VP सिंह हमेशा किस अनुच्छेद को लागू करने की मांग करते रहे थे, तो UCC 44। भारतीय न्यायिक प्रावधान में सर्वोच्च पद किसमें निहित है, तो मुख्य न्यायाधीश में। वर्तमान में भारत में वर्तमान मुख्य न्यायाधीश था, तो जस्टिस सूर्यकांत। राज्यपाल अपने पद पर कितने समय तक रह सकते हैं, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है, तो 35 वर्ष। राज्यपाल का वेतन वर्तमान में कितना है, तो 3.5 लाख है। राष्ट्रपति का 5 लाख, उपराष्ट्रपति का 4 लाख। भारत के मुख्य न्यायाधीश प्रथम कौन थे, तो हीरालाल जकानिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश पद पर कौन व्यक्ति मतलब कितने समय तक रह सकता था, 6 वर्ष या 65 वर्ष। बट जो भी पहले हो जाएगा वो खत्म हो जाएगा उसका कार्यकाल। कितने हाई कोर्ट हैं, तो वर्तमान में 25 हैं। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति तो राष्ट्रपति। हाई कोर्ट के जज के लिए न्यूनतम उम्र, तो इसके लिए कोई न्यूनतम उम्र नहीं है। इसके लिए है कि 5 साल जज हो या 10 साल वकील हो या कानून का जानकार हो, राष्ट्रपति के समक्ष, मतलब राष्ट्रपति के मन अनुसार। सबसे अधिक जजों की संख्या वाला हाई कोर्ट है तो इलाहाबाद 160 है। सबसे पुराना हाई कोर्ट है तो कोलकाता है, 1861 के अधिनियम द्वारा स्थापित हुआ था 62 में। जजों की संख्या के आधार पर सबसे छोटा हाई कोर्ट है तो सिक्किम का गंगटोक हाई कोर्ट, 3 जज ही हैं। गुवाहाटी पूछेगा तो सबसे ज़्यादा यहाँ होता है, मतलब सबसे ज़्यादा राज्यों को कवर करता है, तो 4 असम, अरुणाचल, नागालैंड और मिजोरम। किस एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश का अपना अलग हाई कोर्ट है, तो दिल्ली का, जम्मू कश्मीर का भी हो गया। किस 2 केंद्र शासित प्रदेश का विधानसभा है, तो दिल्ली और पुद्दुचेरी। किस विधानसभा में सीटों की संख्या न्यूनतम है, तो सिक्किम में। विधानसभा में सीटों की संख्या सर्वाधिक यूपी। बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या है 243। विधान परिषद में 75, लोकसभा में 80, लोकसभा में कितना हो जाएगा, बिहार में 40 और राज्यसभा में 16। आंध्र प्रदेश राज्य विधानसभा की सीटों की संख्या है तो 175 और तेलंगाना का 119। 142 पे चलते हैं। तेलंगाना राज्य में कितना हो जाएगा, 119। किस एकमात्र राज्य विधानसभा कार्यकाल 6 वर्षों का था, तो पहले जम्मू कश्मीर का रहता था। किस राज्य विधान परिषद का कार्यकाल कितनी अवधि का होता है, तो 6 वर्षों का। विधान परिषद सदस्य का पूछेगा तो अगर विधान परिषद का तो ये तो असीमित होता है, इसका कोई लिमिट नहीं है। विधान परिषद में सर्वाधिक सीटों वाला राज्य है तो यूपी, 100 होता है। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र तो 30 वर्ष। मुखिया बनने का न्यूनतम उम्र 21 वर्ष। विधायक बनने के लिए कोई सीमा नहीं है। मैक्सिमम पूछा है, मिनिमम तो है कि इतना 30 या 25 जो भी है। अगर लोकसभा से आया है तो विधानसभा में तो 25 और विधान परिषद से 30, लेकिन मैक्सिमम का कोई सीमा नहीं है। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष। वर्तमान में कितने राज्य में विधान परिषद का अस्तित्व है, तो ये आपका 6 में है। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र, तेलंगाना। आपातकाल लगा के विधानसभा कार्यकाल कितने बढ़ाया जा सकता है, तो 1 साल। किसी वित्त विधेयक को विधान परिषद कितने दिनों में पारित कर देती है, तो 3 महीना। किसी गैर वित्तीय विधेयक को विधान परिषद कितने दिन में पारित करेगा, तो 3 महीना। विधान परिषद का सृजन या उन्मूलन करने का अधिकार किसे है, तो संसद को है, आर्टिकल 169 के तहत। इसमें से कोई नहीं है।
सबसे पहले राष्ट्रपति शासन तो लगा था आपका पंजाब में, पेप्सू 1951 में, उसमें पेप्सू था। सबसे लंबे अभी तक राष्ट्रपति शासन पंजाब। सबसे न्यूनतम अभी तक राष्ट्रपति शासन तो बिहार में 8 दिन। सबसे अधिक हुआ राष्ट्रपति शासन तो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग यूपी है, लेकिन वर्तमान में मणिपुर हो गया है। भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगा है तो एक भी बार नहीं, 360 के तहत लगता है। पूरे भारत में कितनी बार आपातकाल लगा है तो 3 बार, 62, 71, 75। अब तक कितनी बार अनुच्छेद 52 का प्रयोग हुआ है तो 3 बार। कौन प्रधानमंत्री विदेश में संदेहास्पद मृत्यु को प्राप्त हुए थे तो लाल बहादुर शास्त्री, 11 जनवरी, 10 जनवरी को 12 बजे रात, वही 11 जनवरी। पद पर रहते हुए किस प्रधानमंत्री की हत्या हुई तो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है तो ज्ञानेश कुमार है। किसी चुनाव आयुक्त के समय में एक सदस्यीय चुनाव आयोग को 3 सदस्यों में बदला गया तो TN सेशन के समय। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। 167 में कह रहा है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है तो राष्ट्रपति। मुख्य चुनाव आयुक्त अपने पद पर कितने समय तक कार्यरत रहता है तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। चुनाव आयोग से संबंधित अनुच्छेद है तो 324। 170 में कह रहा है कि कानून के समक्ष सभी समान है तो 14 में है। सरकारी नौकरी में सभी समान अवसर तो 16। अकारण गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है 22। किसी भी कोई नागरिक उपाधि नहीं किए जाने, मतलब उपाधियों का अंत 18 है, ओवरऑल याद रखिएगा। समान कार्य के लिए समान वेतन 39। समान काम पाने का अधिकार तो ये 41 में है। बेरोजगारी भत्ता ये सब किस में है 41 में। वृद्धा पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, विकलांगता की स्थिति में लोक सहायता 41। 6 से 14 वर्ष के बच्चों का ये 21 में कब जुड़ा था तो 86वां संशोधन द्वारा। प्रसूति सहायता 42। काम की न्याय संगत दशाओं में सुनिश्चित करना 42। समान नागरिक आचार संहिता 44। वर्तमान में भारत के किस राज्य में समान, ये उत्तराखंड में है। सबसे पहले गोवा में था, फिर उत्तराखंड, अब गुजरात में भी लागू हो गया है। बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा ये पहला था, ये दूसरा था, ये आज़ादी के पहले था। बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा तो ये 45। कृषि एवं पशुपालन को बढ़ावा देना तो 48। पर्यावरण संरक्षण तो ये 48। न्यायपालिका से कार्यपालिका को अलग 50-50 50। सरकारी संपत्ति संस्थाओं का संरक्षण 51। SC ST OBC ये सब का है 46 में। पोषाहार स्तर 47। जीवन स्तर को ऊंचा किया जाएगा 47। कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी 43। गाँव की कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना 43। उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की शामिल 43A। शांति और सुरक्षा 51। विवादों की मध्यस्थता 51। सभी काम के लिए न्याय तथा निःशुल्क सहायता 39A। ग्राम पंचायतों का गठन 40। सभी नागरिकों को जीविका के लिए पर्याप्त साधन 39। 200 में है कि समुदाय के लिए भौतिक संसाधनों का सर्वोत्तम रूप से साधन हो ताकि अधिकतम कल्याण हो सके 39। उत्पादन के साधन और धन का अति अहितकारी संकेंद्रण 39। कर्मकारों एवं बालकों के स्वास्थ्य और शक्ति का दुरुपयोग न हो 39। बालकों को स्वतंत्र एवं गरिमामय वातावरण में कार्य की सुविधाएं दी जाए 39। DPSP भाग 4। DPSP कहाँ से लिया गया है तो आयरलैंड। राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा 38। वन और वन जीवों की संरक्षण 48A। 42 पे संशोधन द्वारा जुड़ा है तो 48A। जिसमें ये लगा है वो बाद में जुड़ा है। यहाँ से हिस्ट्री है, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो इसको कमेंट कीजिएगा कि आगे करवाया जाए या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।